कहावत है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और वास्तव में जीत ही अंतिम सत्य है। और देखिए, अभी जो आश्वासन की बातें हो रही है, देखिए हम लोगों ने संघर्ष से हम लोग संवाद की ओर बढ़े। पहले हम लोगों ने संघर्ष किया, फिर संवाद हुआ और संवाद से हम अब समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। हम इसको आश्वासन नहीं कहेंगे, हम इसको संवाद कहेंगे और संवाद से फिर हम समाधान। समाधान मतलब शासनादेश। तो अब समय आ गया है। पहले हम लोगों ने 2023 को हम लोगों ने, आपने देखा, संघर्षों का साल घोषित किया था और हम लोगों ने भरपूर संघर्ष किया 2023 में भी, 2024 में भी। और उसी का परिणाम था कि हम लोग संवाद की स्थिति में आए और सरकार से हम लोग का संवाद हुआ और संवाद के बाद अब समाधान, मतलब 3S। 3S में 2S हो चुका है, संघर्ष हो चुका है, संवाद हो चुका है, अब समाधान। समाधान माने शासनादेश। तो 3S में 2S कंप्लीट हो चुके हैं और अब तीसरा S की बारी है। और तीसरा S भी बहुत जल्द, हमें लगता है, जो 18 तारीख का डेट उस महोदय ने दिया था, उसके परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें चल रही है और हमें लगता है सारी चीजें उसके परिप्रेक्ष्य में हो भी जाएगी। और क्योंकि कल सुंदरम सर ने कहा था 2 से 4 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, मीटिंग होगी और उसमें इन सारी बातों पे उनके निर्देशानुसार हम लोग कार्य करेंगे, जो उनका निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा। तो हमें लगता है कि 17 को अनुपूरक बजट है और मुझे भी लगता है कि सरकार मानदेय, हालांकि मानदेय हम लोग कहते हैं तो कुछ लोग इसको लेकर गुस्सा भी हो जाते हैं कि क्यों मानदेय की बात होती है, नियमितीकरण की बात क्यों नहीं होती। वास्तव में बात नियमितीकरण की होनी चाहिए और नियमितीकरण की बात हो भी रही है। हम लोग का पहला मुद्दा जो है, पहला जो पॉइंट है, पहला जो ज्ञापन की मांग है, वो नियमितीकरण ही है और दूसरा 12 महीने का समान कार्य समान वेतन ही है। लेकिन अभी सरकार उस ओर ध्यान कम दे रही है। हालांकि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उस ओर भी ध्यान दे, लेकिन चूंकि उनका प्रयास, उनका ध्यान कम है, तो इस समय जो मिले उसको लेकर पिछली गलतियों को हम लोग ना दोहराएं और जो मिले उसको लेकर फिर आगे लड़ाई, आगे संघर्ष, आगे प्रयास जारी रहे। तो हमें लग रहा है कि 17 तारीख को अनुपूरक बजट है और यदि सरकार जैसी की सूचना मिल रही है मानदेय बढ़ाने की का मन बना रही है, मन बना चुकी है, अब कितना बढ़ाएगी ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। तो हमें लगता है ये सब चीजें 17 तारीख के अनुपूरक बजट में आनी चाहिए। जो मुझे, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मुझे, क्योंकि सर के बजट में जब आएगा पैसे तभी उसके प्रावधान, बजट में उसके प्रावधान होने चाहिए, तभी वो पैसे रिलीज होंगे। तो हमें लगता है कि यदि 17 तारीख को अनुपूरक बजट है तो उस अनुपूरक बजट में हमें लगता है सरकार अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए बजट की घोषणा करेगी, जो बढ़ा हुआ मानदेय देगी। अब कितना देगी ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है उसमें बजट में इसका भी अलॉटमेंट होगा। अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए भी बजट अलॉटमेंट होगा, जहां तक मुझे समझ है, जहां तक मुझे ज्ञात है या मेरी जानकारी है।
और होना चाहिए। तो हमें लगता है 17 से पहले इस बात को क्लियर कर लिया जाएगा कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ेगा। और 18 तारीख को शिक्षा मित्रों के मैटर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी सुनवाई है। कितने को? तो 18 को। अच्छा, 18 को शिक्षा मित्र साथियों की सुनवाई कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिक्षा मित्रों वाली। जी 18 को है। हाँ, तो हमें लग रहा है कि सरकार उसमें भी इस बात को लेकर जाना चाहिए। और कल हम लोग एक अधिकारी के यहाँ बैठे थे, वो भी सचिव हैं, उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगी। वो किसी से बात कर रहे थे कि जितना हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वकील को देते हैं, SLP दायर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतना हम लोग पैसा इस पे खर्च करते हैं, उतना पैसा तो हमें लगता है कि जो केस करने वाला है उसको दे देना चाहिए। ऐसा वो बात कर रहे थे किसी व्यक्ति से, तो उनकी बातें मुझे अच्छी लग रही थी। वो सही चीज को पकड़े हुए थे और सही चीजें बोल रहे थे कि वास्तव में उलझाने का काम नहीं करना चाहिए और जिसका जो अधिकार है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। वो भी सचिव स्तर के अधिकारी थे, तो अच्छी लगी उनकी बातें। और उनका ये कहना था कि सरकार को कोर्ट बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, कोर्ट ज्यादा नहीं खेलना चाहिए और जिसका जो अधिकार है उसको देकर समाप्त करना चाहिए, मामला को पटाक्षेप करना चाहिए। कल आपके साथ उमेश पांडे जी भी थे शायद? नहीं सर, अच्छा, उमेश जी नहीं थे, केवल शिक्षा मित्र के सुशील यादव जी थे। और कौन कौन संगठन थे? और एक मृतक आश्रित संघ का संघ था। अच्छा, प्रभात कुमार जी। हाँ, प्रभात कुमार जी जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष है मृतक आश्रित संघ। नहीं, हमारे साथ आते हैं और अभी हमारी जल्दी में 1-2 दिन मुलाकात नहीं हुई है, कल साल उन्हें भी बुलाएंगे। विक्रम सिंह, सारी बातें ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस समस्या जो उलझ रही है वो सिर्फ यही उलझ रही है, करे तो करे क्या? आश्वासन का पिटारा, शिक्षा मित्र को आदेश का नहीं मिलता सहारा, आदेश का मिल जाए सहारा तो हो गया बेड़ा पार। गंगा स्नान, कुंभ का प्रभाव, सब कुछ 2 मिनट में। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ये वादा ले लें शिक्षा मित्र अनुदेशक से कि जो 7,85,000 बच्चे हैं उन्हें सबको स्कूल लाने का अभियान